हेलो फ्रेंड्स, आई क्रिएशन यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का एक बार स्वागत करता हूँ। तो अभी चल रहा है लॉकडाउन, तो उम्मीद करते हैं आप सभी घर पर है और स्वस्थ है, सेफ है। तो ये जो चल रहा है कोरोना वायरस, इससे बचने का सबसे असरदार तरीका और सबसे कामयाब तरीका जो बताया गया है वो है अपने हाथों को बार बार धोना और मिनिमम से मिनिमम 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक मशीन बनाया है। तो चलिए देखते हैं ये मशीन कैसे काम करता है। तो ये है वो मशीन, इसे आप ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग मशीन भी बोल सकते हो। इस पर एक आईआर सेंसर लगाया गया है। जब भी आप अपने हाथ को आईआर सेंसर के पास लाते हो तो सबसे पहले आपको सोप वाटर मिलता है, यानी कि साबुन पानी। तो उससे आपको 10 सेकंड तक अपने हाथ को धोना पड़ता है। फिर बार्जर से एक साउंड आता है और फिर नल अपने आप चालू हो जाता है, उससे पानी निकलता है। पानी से अपने हाथ को धोते रहिए और फिर नल ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और फिर यहाँ पर एक एयर ब्लोअर है, वो चालू हो जाता है, जिससे आप लोगों को तेज़ हवा मिलता है और इससे अपने हाथ को सुखा सकते हैं। तो यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइस, ये कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सारे सामान को और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं। तो ये है एक नल। ये एक साधारण सा नल है जिसमें हम लोग एक गियर मोटर को लगा दिया है ऊपर से, यानी कि इसका ऊपर वाला हिस्सा हम लोगों ने काट लिया है और उसके जगह पर हम लोग इस गियर मोटर को लगा दिया है और इसे रोकने के लिए ये लगाया है। तो ये यहाँ तक जाएगा तो ये रुक जाएगा और इधर आएगा तो ये इसमें रुक जाएगा। और बाई चांस अगर कभी ये ख़राब भी हो जाए तो आप इसे मैन्युअली भी ऑपरेट कर सकते हैं इससे। सेकंड है, आपको एक छोटा सा पंप लेना है जिसके मदद से हम लोग लिक्विड सोप को पंप करेंगे। तो ये पंप मैंने कैसे बनाया है आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तीसरा है एक छोटा सा एयर ब्लोअर, जिससे कि बहुत तेजी से हवा निकलेगा। इसके अलावा हम लोगों ने ये एक डब्बा लिया है जिसको हम लोग वाटर टैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे और दूसरा एक गो डब्बा लिया है जिसको हम लोग लिक्विड सोप का टैंक बनाएंगे। और इसके लिए जो हम लोग को ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना है, इसलिए हम लोग को ये सारे सर्किट की जरूरत है। तो ये है एक 4 चैनल रिले मॉड्यूल। दूसरा है आपको एक आर्डिनो बोर्ड लेना है, यूनो भी ले सकते हैं और आर्डिनो नैनो भी ले सकते हैं। एक आपको आईआर सेंसर की जरूरत पड़ेगा। तो बस इतना ही सामान आपको जरूरत पड़ेगा। तो चलिए अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने वाटर टैंक को ले लिया है और इस पर हम लोग नल को फिट करने वाले हैं। तो चलिए इस पर हम लोग नल को कुछ इस तरह से फिट कर लेंगे और फिर हम लोग जो सोप टैंक है उसे लेंगे और इस पर हम लोग जो छोटा सा पंप था हमारा उसको हम लोग कुछ इस तरह से फिट करेंगे और इसको ग्लू से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि कुछ भी लीक ना करे। ये हो जाने के बाद अब आपको बारी आता है सर्किट डायग्राम की। तो यहाँ पर जितना मैं दिखा रहा हूँ ये देखना ही है, लेकिन आपको सर्किट डायग्राम प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको सर्किट डायग्राम को देखकर ये कनेक्शन करना है। ये कनेक्शन करना बहुत ही इजी है। आप सर्किट डायग्राम को देखकर बड़े ही आसानी से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने आईआर सेंसर को लगाया है और रिले मॉड्यूल को लगाया है। फिर मैंने वायर्स को हॉट ग्लू गन से चिपका दिया है और इसे दोबारा से खोल ले रहा हूँ। तो अभी हम लोग 4 गो वायर्स लिया है और ये हम लोग बार्जर को लिया है। तो 2 वायर्स में हम लोग बार्जर को लगा रहे हैं, प्लस और माइनस को, और बाकी बचा 2 तार हम लोग सोप टैंक की मोटर यानी कि पंप में लगा देंगे। तो इस पर हम लोग प्लस और माइनस को सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाने के बाद जो वाटर टैंक वाला मोटर था, यानी कि जो नल का मोटर था, उसको हम लोग रिले के साथ कनेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर हम लोग एयर ब्लोअर जो है उस पर हम लोग 2 कनेक्शन कर रहे हैं और उसको हम लोग रिले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सभी सर्किट का कनेक्शन जो है वो आपको डायग्राम में मिल जाएगा। आप डायग्राम देखकर बड़े ही आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए ये सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग
तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग इस पर सभी चीज़ों को असेंबल कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग इस पर असेंबल कर लेते हैं। आप चाहे तो कोई दूसरी चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं या एक अच्छी तरह से इसको बॉक्स को कवर कर सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं, उसमें आप इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से असेंबल करके लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक प्रोजेक्ट की तरह बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस पत्थर के ऊपर सभी चीज़ों को असेंबल कर ले रहा हूँ। तो आप देखते जाइए। यहाँ पर हमने सोप वाला टैंक और वाटर टैंक भी लगा लिया है और अब हम लोग ये ग्लू हम लोग लगा रहे हैं और ग्लू के ऊपर जो है एयर ब्लोअर को लगा लेंगे। तो सभी चीज़ें कुछ इस तरह से असेंबल करने के बाद अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से रेडी हो जाता है, लेकिन ये अभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि एक मेन काम अभी भी बचा हुआ है। तो फाइनल लुक एक बार देख लीजिए प्रोजेक्ट का। तो अब जो काम बचा हुआ था वो है इस पर कोडिंग करना। आपको पता है जब भी हम लोग आर्डिनो को यूज़ करते हैं तो उस पर कुछ कोडिंग करना होता है, तो हम लोग इस पर कोडिंग करेंगे। तो इसे हम लोग लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि आर्डिनो को हम लोग लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन हो जाने के बाद आपको आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर होता है, आर्डिनो सॉफ्टवेयर, उसे ओपन करना है। और ये जो आर्डिनो कोड है आपको करना नहीं है, आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आपको कोड मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना है। और उस कोड को ओपन करने के बाद आप कोई लैपटॉप में या पीसी में कुछ भी में इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए जो टाइमिंग है उससे आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो सोप डिलीवरी करने का टाइम है या नल को कितने देर चालू रखना है या बंद रखना है, वो सभी टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं। फिर आप इस तरह से इसको